हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। आज हम जानेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। जो इंपॉर्टेंट 6 प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टीज़ आपको जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में जब आप 10 मार्क का डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये प्रॉपर्टीज़ देखिए बहुत काम में आने वाली हैं। और स्टूडेंट, अगर सीधा हम क्वेश्चंस में इन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप जान लीजिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, जिन्हें हमें यूज़ करना है क्वेश्चंस में। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। ये हम पहले ही जान चुके हैं कि कोई एरिया देखिए अंडर द कर्व, मानिए कोई कर्व है, इसकी आपका कोई देखिए फंक्शन है यहाँ पर ए टू बी आपका ये जितना भी यहाँ पर एरिया होगा, यहाँ पर मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है कि मानिए कोई y जो है यहाँ पर फंक्शन ऑफ x है। तो यहाँ पर जब आप इसको देखिए इंटीग्रेट करेंगे, जब आप ये एरिया निकालेंगे इस कर्व के नीचे का, तो इसको आप क्या लिखेंगे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये आपका क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल होता है। ये हम प्रीवियस वीडियो में भी जान चुके हैं और इसके क्वेश्चन भी स्टूडेंट हम कर चुके हैं। तो अब जो पहली प्रॉपर्टी है वो आप ध्यान से देखिए कि इंटीग्रेशन जब आप करते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो वही इंटीग्रेशन बराबर में होता है अगर आप लिमिट को देखिए सेम रखें और इस फंक्शन की जगह देखिए कोई आप यहाँ पर देखिए एफ टी आप यहाँ पर यूज़ करें। जैसे अगर आप मानिए कि आप कॉस टी का इंटीग्रल करते हैं आप कॉस टी का ए टू बी, तो कॉस टी का इंटीग्रल करें अगर आप देखिए यहाँ पर कॉस एक्स का इंटीग्रल करें, ये दोनों क्या आएंगे, आपस में बराबर आएंगे। इसके कहने का अर्थ ये है कि जब इंटीग्रेशन ए टू बी कॉस टी करेंगे, यहाँ पर आएगा डी टी और यहाँ पर आएगा डी एक्स। जब आप इसको करेंगे तो ये क्या आएगा, बराबर आएगा। कॉस टी का इंटीग्रल आपको पता है क्या आएगा, साइन टी, और यहाँ क्या आएगा, साइन टी। यहाँ पर भी आएगा, लिमिट आप लगा देंगे तो b माइनस ए, इस तरीके से लिमिट आप लगा देंगे। तो ये पहली प्रॉपर्टी कहती है। ये प्रॉपर्टी केवल आपको ध्यान में रखनी है स्टूडेंट, ये नहीं देखना आपको इसका प्रूफ किस तरीके से आया है, प्रूफ कैसे करनी है। प्रूफ करने के लिए नहीं आएगी प्रॉपर्टी, सीधा क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए आएगी। दूसरा देख लीजिए, आप देखिए अगर कोई इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स है, ए टू बी कोई इंटीग्रल है फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, तो अगर आप ये लिमिट को चेंज कर देंगे, यानी अपर लिमिट को आप b यहाँ कर देंगे और a ऊपर कर देंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर बाहर जो है माइनस का सिंबल आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होती है, सेकंड प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, ध्यान रखिएगा। तो अब आप देखिए तीसरी प्रॉपर्टी देखिए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसको देखिए हम ग्राफ से इसको समझेंगे। ये देखिए कोई मान लीजिए ये कोई आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपको यहाँ पर लिमिट a टू b, तो ये आपको क्या कहता है, इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स जो है वो आपके किसके बराबर होगा। अगर आप इसको दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, जैसे इस तरीके से, यहाँ पर एक पॉइंट आपने मान लिया c, तो स्टूडेंट इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a टू c, पहले a से c तक आप गए, a से c तक एफ एक्स डी एक्स प्लस फिर कहाँ से गए आप, सी टू बी, सी से बी गए, पहले ए से सी गए फिर सी से बी गए, तो प्लस यहाँ पर क्या आएगा इंटीग्रल, यहाँ पर लिमिट क्या होगी, कहाँ से गए हैं, सी से बी गए हैं, एफ एक्स डी एक्स। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, केवल आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन में। ये नहीं देखना प्रूफ कहाँ से आया, ये देखना है आपको, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखनी है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब एक और यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है। अब यहाँ पर देखिए, अभी तक आप लिमिट क्या लगा रहे थे, ए टू बी, पर अब जो लिमिट है वो यहाँ पर है जीरो टू ए। अब लिमिट क्या है, जीरो टू ए। तो देखिए जो चौथी प्रॉपर्टी है जीरो टू ए एफ एक्स, इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसको आप लिख सकते हैं जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, ए यानी जो अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट माइनस, इस तरीके से उस टर्म को आप आसानी से लिख सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है क्वेश्चंस में, जो हम क्वेश्चन करेंगे 10-10 मार्क के, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान रखनी है।
अब दूसरी अब जो यहाँ पर इसके बाद की जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, जो लास्ट की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो यहाँ पर क्या कहती है, अगर इंटीग्रेशन देखिए, अगर इंटीग्रेशन -a to a है, यानी -a से +a है, यानी ऊपर भी सेम डिजिट है नीचे भी सेम डिजिट है, यानी मान लीजिए यहाँ पे -2 to +2 है, तो देख रहे हैं आप कि ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम, बस साइन का डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो आपका फंक्शन का जब आप इंटीग्रल करेंगे तो जो आखिरी में जब आपका आंसर आएगा या वो 0 आएगा या वो क्या आएगा 0। और 0 कब आएगा आपका आंसर, जब आपका जो फंक्शन है वो ऑड होगा। इफ़ f(x), अगर आपका फंक्शन यदि ऑड है तो आपका यहाँ पर ऑड है अगर फंक्शन, तो आपका ये जो इंटीग्रेशन -a to a f(x) है ये क्या आएगा 0 आएगा। ऑड का मतलब क्या है कि f यहाँ पे अगर आप f -x करते हैं तो -fx आता है, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। और इसका दूसरा केस, पहला केस आप समझ गए कि जब fx ऑड होगा तब 0 आएगा, और दूसरा केस है कि जब इवन होगा, अगर हमारा फंक्शन जो इवन होगा, अगर फंक्शन इवन होगा तो क्या करें, तो यहाँ पर आपका आएगा 2 इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx। ये ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर फंक्शन आपका कैसा है, इवन है, और इवन कब होता है, जब f -x इजिकल टू हो जाता है f(x) के, ये ध्यान रखिएगा। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पर फंक्शन ऑड आता है तो ये 0 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा इंटीग्रल, तो ये 0 बन जाएगा। और यदि इस यहाँ पर आपका फंक्शन इवन है, इवन कैसे पता करेंगे आप, f -x इजिकल टू, अगर f(x) आ रहा है तो इवन है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये आप केवल ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन में आप इसे अप्लाई करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। लास्ट प्रॉपर्टी आप यहाँ पर देखिए, जो लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर 0 से 2a है, अगर 0 से 2a है अगर, तो क्या होगा यहाँ पर, अगर 0 से 2a इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन 0 to 2a f(x), तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर भी देखिए दो केस बनेंगे। तो सबसे पहला केस होगा, अगर देखिए f(2a - x), अगर आपका f(2a - x) जो है वो f(x) के बराबर होगा, ध्यान रखिए f(2a - x) अगर f(x) के बराबर में आ रहा है तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx। पहली चीज़, अगर f(2a - x) जो होगा, अगर वो -f(x) के बराबर में आता है, यानी कि ऑड यहाँ पर आपको आता है, यहाँ पर क्या आता है ऑड, f(2a - x) करने पे अगर आपका फंक्शन आपको क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन में आता है, यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है, ध्यान रखिएगा, और नहीं यहाँ पर नेगेटिव साइन हम यहाँ पर बोलेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, तो आपका ये 0 बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बार बार एग्जाम में इसको यूज़ करने के लिए आते हैं। क्या 0 to 2a इंटीग्रल यहाँ पर हो रहा है f(x) फंक्शन का, तो यहाँ पर अगर f(2a - x) f(x) के बराबर है तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे 2 इंटीग्रेशन 0 to a f(x), जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 to a f(x). अगर 2a - x बराबर f(x) है तो यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटीग्रेशन 0 to a f(x). अगर ये f(2a - x), इफ़ f(2a - x) जो फंक्शन है 2a - x -f(x) होता है तो यहाँ पर सीधा 0 आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन करने से पहले। स्टूडेंट जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उससे पहले आपको ये 6 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ध्यान में रखनी है। आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज़ समझ में आई होंगी। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो क्लियरिटी और ज़्यादा आपको आ जाएगी, क्योंकि आपको इन 6 प्रॉपर्टीज़ के बाहर आपको कुछ यूज़ नहीं करना है। ये 6 प्रॉपर्टीज़ आपको क्वेश्चन में यूज़ करनी होंगी और सीधा यहाँ से 10 मार्क का क्वेश्चन आप जो है 10 से 20 मार्क के क्वेश्चन अपने पास कर सकते हैं ईजीली। तो आप तभी करेंगे जब आप अच्छे से उन वीडियोस को देखेंगे। आई होप आपने इससे पहले की जितनी हमने वीडियोस डाली हैं, बेसिक इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, डेफिनेट इंटीग्रल की जो अभी हमने इससे पहले वीडियो डाली है, अगर आपने सभी वीडियोस देखी तो आप आसानी से जो है इंटीग्रेशन में 40 मार्क्स की देखिए इंटीग्रेशन आती है एग्ज़ाम में, 35 से 40 मार्क्स के बीच में मैंने आपको बताया था। तो 35 से 40 मार्क आप 100 में से अपने पक्के करिए,
ये मानिए आप 35 से 40 मार्क्स अगर आप इंटीग्रेशन की सभी वीडियोस देखते हैं तो 35 से 40 मार्क्स आपके पक्के हैं। तो आप सभी वीडियोस देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर लें, वहाँ पर नोट्स हम आपको दे देते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।